मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हाँ, माता रानी हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बना के रखें और आपके परिवार पे कृपा बना के रखें। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार सपोर्ट से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। माता रानी की कृपा है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और खुश हूँ, अपने कामों में व्यस्त हूँ। जी हाँ, तो माफ करिएगा, 2 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा है। दिवाली आ रही है तो उसकी तैयारी में बहुत सारी शॉपिंग और मार्केट का ये सब काम हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपको अपडेट दे पाऊँ जो फिलहाल में जो भी हुआ है, जो अचानक से जो बदलाव या मोड़ जो भी कहें, जो भी आया है उसके बारे में अपडेट दूं। तो आज आप लोगों को मैं पूरी तरह से सारे सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूं। और आप लोग प्लीज ध्यान से मेरी वीडियो देखिएगा और आप ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो। और इस वीडियो में अगर मेरी कहीं पे भी कोई भी गलती है या जो भी है, अगर जो भी आपकी राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी भी तरह की चीजों के लिए नहीं बना रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ आखिरी बार इस मैटर पे वीडियो होगी। जो भी मैटर है उसका अपडेशन देना जरूरी है, इसलिए ये मेरी वीडियो आखिरी है और इस मैटर पे शायद। और मैं अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से, बस यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो जी हाँ, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे दर्पण जी का। तो दर्पण जी के वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ आपको नया सुनने के लिए मिला कि क्या मोड़ आ गया। और ये तकरार जो चल रही थी कुछ दिन पहले, वो अचानक से स्टॉप क्यों लगा, उसमें फुल स्टॉप क्यों लगा। तो जी हाँ जी, बिल्कुल इसमें ब्रेक लग चुका है और सारी चीजें यहाँ पे हम ऑन सोशल मीडिया नहीं बता सकते हैं। बट ये है कि हाल फिलहाल में बिल्कुल जो उन्होंने बताया है कि समझौता, तो बिल्कुल समझौता इस चीज का हो चुका है। और अगर बात करूं दर्पण जी की, तो उनके वीडियो में भी मैंने देखा है। तो अगर आपसे गलती हुई है और आपने अपनी गलती का रियलाइज किया है, आपने सॉरी बोला है, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल ये मैटर खत्म ही हो जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसमें हमें झुकने में भी या माफी मांगने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। और वो चीज आप बखूबी अच्छी तरह से आप करना जानती हैं और आपने किया भी है, तो ये आपका बड़प्पन है। तो मेरी तरफ से कोई आपके लिए गिला शिकवा नहीं है, किसी भी तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और ये मैटर मेरी तरफ से खत्म होता है। और शायद मैं इस मैटर पे कभी बात भी नहीं करूंगी, लेकिन आज खुल के बात करना जरूरी है, क्योंकि सबके सवालों के जवाब देने हैं और कुछ अपडेशन भी देनी है, अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा भी करना है। तो सारी बातें अगर क्लियर हो जाएंगी, तो जो भी मन में डाउट है, जो भी कमेंट्स के थ्रू चीजें विचार व्यक्त करते हैं सारे लोग, तो शायद वो लोग समझ जाएंगे। तो इस चीज को यहाँ पे पूर्ण विराम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपने अपनी वीडियो में जो बोला है कि आप ही दरार डालने के लिए आप ही को जिम्मेदार, अपने आप को आप मानती हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज का गिल्टी मत फील करिए कि आपकी वजह से कोई दरार पड़ी है दोस्ती में या ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप बिल्कुल अपने दिल से निकाल दीजिए, उस चीज के लिए आप दोषी नहीं है। ये हमारा अपना फॉल्ट है कि हम किस हिसाब से क्या करके बैठ गए। तो इस चीज में आप अपने ऊपर हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगी, जो आप अपने दिल पे ये चीज लेके बैठी हैं कि आपकी वजह से दरार पड़ा है, तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। मैंने पहले भी अपने क्लियर किया है, बट मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ दोबारा। जो चीजें माइंड से और चैनल से हर चीज से डिलीट हो चुकी हैं, तो उनका जिक्र करना ही बेकार है, क्योंकि वो यूजलेस होंगी अगर मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगी, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं बनता, तो खींचना क्यों। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल भी इस चीज के लिए दोषी नहीं है, वजह आप नहीं है। जो भी है, जो भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लिए गिल्टी मत फील करिए। मैं इस चीज का आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप नहीं है इस चीज का, बिल्कुल भी अपने आप को आप दोषी मत मानिए। और दूसरी बात, आपको मैं ये भी बोलना चाहूंगी, ऑन सोशल मीडिया में ये चीज बोलना चाहूंगी कि आपकी दोस्ती से मुझे कोई जलसी नहीं है। और शायद आज मैं ऑन सोशल मीडिया इस चीज को बोल भी सकती हूँ और बोल भी रही हूँ कि मुझे कोई जलसी नहीं है। आप दोनों की दोस्ती हमेशा भगवान करे सलामत रहे और आप दोनों बहुत तरक्की करें यूट्यूब में, आप बहुत आगे जाएं।
और हमेशा साथ रहें और ऐसे ही आपकी दोस्ती बनी रहे। मुझे कोई इसमें शिकवा शिकायत नहीं है, ना किसी तरह की जलन है। मैंने हमेशा बोला है कि मैं इंसान की गलतियों का विरोध करती हूँ, इंसान का नहीं करती हूँ। तो मैं सिर्फ जहाँ पे आपकी गलती थी वहाँ पे मैं आपके विरोध में खड़ी थी। अब आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, आप तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मेरी तरफ से ये मैटर खत्म होता है और दोस्ती के लिए भी बता दिया कि मैं बिल्कुल भी जलन फील नहीं करती हूँ, ना ही इस चीज का आप दोषी मानिए कि आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और हाँ, आखिर में मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगी। जैसी आपकी मैंने अभी कुछ टाइम पे हालत देखी है, तो आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और माता रानी हमेशा आपको खुश रखें और जिंदगी में बहुत सारी तरक्की दें। बस यही बोलना चाहूंगी आपके लिए। और जब भी अगर भविष्य में कभी भी शायद आपको कभी मेरे से शिकायत हो तो आप मेरा नाम लेके अपनी बात रख सकते हैं, बशर्ते आप अपनी भाषा शैली को हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरे लिए, मैं और किसी के लिए तो नहीं बोल सकती हूँ, बट आपको एक चीज तो शायद पता चली गई होगी कि मैं किसी के लिए जल्दी गलत नहीं बोलती हूँ, ना मेरी कभी भाषा किसी के लिए गलत होती है। तो इसलिए जब भी आप मेरे से जवाब सवाल करें, कभी अगर आपको मन में डाउट हो तो इनडायरेक्टली कभी कुछ चीज ना करके आप मेरा नाम ले सकती हैं और नाम लेके आप मुझसे बोल सकती हैं जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरी कहीं गलती है या आपको मुझसे शिकायत है, तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। और बस भाषा शैली का आप अपना ध्यान रखिएगा। तो बस आपकी मेरा मैटर यहाँ से खत्म होता है। और अब बात करते हैं दूसरी, जो आजकल मेरे लिए एक मेरे भाई है सोशल मीडिया के। किसी टाइम पे उन्होंने मुझे बहन बनाया था, तो आजकल जो उनकी कंडीशन है वो मैं आपको एक गाने के थ्रू बताऊंगी। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो ये भाई साहब आपके लिए है, मनोज भाई आपके लिए ये गाना मैंने गाया है। आपने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, 3 वीडियो बनाई और लगातार शायद अब आप किसी ना किसी जगह पे आप मेरा जिक्र कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा नाम लेके आप वीडियो बना रहे हैं और उस कमेंट पे भी जा रहे हैं जिस कमेंट पे मैंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, तो मेरा बोलना तो बनता है। और वो भी जिस तरीके से आपने अपने वीडियो में मेरे लिए अपनी भावनाएं दर्शाई हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे बोलना बनता है। ठीक है, तो आप सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले तो आपने मुझे सिस्टर बनाया, भाई का रिश्ता मैंने भी निभाया। अब देखिए, सोशल मीडिया के जो रिश्ते हैं उस चीज को मैं आपको समझा दूं। सोशल मीडिया के जो रिश्ते होते हैं ना, वो सोशल मीडिया तक ही लिमिट होती है उनकी। हम किसी अजनबी से अगर हम परिचित होते हैं या उससे किसी भी तरह की हमें अटैचमेंट या हमारे विचार कुछ भी मिलते हैं ना, तो उसको हम उस रिश्ते को एक नाम दे देते हैं। वो नाम आप बहन का, भाभी का, आंटी का, बहन का, बड़ी सिस्टर का, भाई, कुछ भी XYZ कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आपने मुझे बहन का नाम दिया कि आप मेरी सिस्टर हैं, मैंने एक्सेप्ट किया। उस टाइम आपकी क्वालिटी भी मैंने देखी, तब मैंने एक्सेप्ट किया कि आप काफी सही हैं और महिलाओं की कद्र करने वाले, महिलाओं को समझने वाले। जिस हिसाब से उस कंट्रोवर्सी में आप थे, उसी हिसाब से मैंने आपको ऑब्जर्व किया। इसके बाद जब बात आगे गई, फिर इसके बाद काफी चीजों में आपने मेरा सपोर्ट भी किया, हमेशा सपोर्ट करते थे। लेकिन जब आपने मेरी लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में एक वीडियो बना डाली, सबसे पहला वीडियो तो आपने ये बनाया कि ये जो कीचड़ उछल रहा है सोशल मीडिया में आप दोनों उछाल रही हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वहां पे इसलिए गलत नहीं लगा कि आपका जो रिश्ता है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि हम दोनों से जो रिश्ता है उस हिसाब से आपने अपना फर्ज निभाया उस वीडियो में। कोई भी होगा चिंतित होगा, तो काफी लोग चिंतित थे, उनमें से आप भी थे कि ये चीज यहाँ पे नहीं उछलनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो क्यों उछली क्या है वो तो हम छोड़ देते हैं, बार बार रिपीट ही नहीं करने हैं, नहीं तो बात
बार बार रिपीट ही नहीं करना। लेकिन हाँ, दूसरी वीडियो जब आपकी आई, जब मेरी वीडियो में जो आज की डेट में वो वीडियो डिलीट हो चुकी है और 2 चैनलों से सारी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, जो भी टकरार थी, अब ना कोई दोस्त रहा ना कोई दुश्मन रहा। लेकिन हाँ, इसके बाद जो मेरी वीडियो में कमेंट आया है, सोनल चौधरी या कुछ करके हैं, चौधरी करके, उन्होंने जो कमेंट किया है उसको, उस कमेंट के ऊपर फिर जो कमेंट आया है राइट का, उसके ऊपर अब जो आप वीडियो बना के फिर मेरे ऊपर जो आपने टिप्पणी करी है उस पे आज बात करूंगी मैं। सोशल मीडिया है, पब्लिक है, कहीं पे भी कोई भी टिप्पणी कर सकता है, कोई भी राय दे सकता है। जब तक वो टिप्पणी हमारे लिए अभद्र नहीं होती तब तक हम आवाज नहीं उठाते हैं। जो समझदार होगा वो यही करेगा। मेरे पास भी कमेंट आए हैं, जब तक मेरे लिए अभद्र भाषा का यूज नहीं हुआ, जब तक अभद्र टिप्पणी नहीं आई, मैंने शायद किसी के मैसेज का कभी सवाल ही नहीं किया ना जवाब दिया। लेकिन जब मेरे लिए कोई अभद्र टिप्पणी किया तभी मुझे बुरा लगा और मैं उस चीज के लिए, या तो फिर फेक आईडी हो या तो फेक आईडी हो। लेकिन हाँ, मेरे पास जब जो कमेंट आया, जब मैंने उसको इग्नोर कर दिया, जब मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है, इसलिए रिएक्ट नहीं किया है क्योंकि जहां उम्मीद नहीं वहां शिकायत क्यों। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आजाद हैं कि आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप क्या, कई लोग हैं ऐसे जो कहीं पे भी सपोर्ट करते थे, कहीं पे भी मैसेज करते थे, कहीं पे भी कमेंट करने जाते थे, कहीं पे भी बात करते थे। आज तक बता दीजिए अगर मैंने अपनी वीडियो में किसी का भी जिक्र किया हो कि ये लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, क्यों? क्योंकि जनता है, ये पब्लिक है, जहां मन करेगा वहां सपोर्ट करेंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि हम ये बोलें कि नहीं ये ऐसे क्यों कर रहे हैं वैसे क्यों नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर मैं उन लोगों पे सवाल उठाऊं कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसको अच्छा लगेगा, पसंद करेगा, वो उसी के ऊपर वीडियो बनाएगा, उसी पे ही जाके कमेंट करेगा। तो उसी चलते मैंने भी आपके लिए ऑब्जर्व किया, मैंने आपके लिए भी कभी जिक्र ही नहीं किया। आप बताइए अगर किसी भी वीडियो में मैंने कभी जिक्र किया हो, इस फिलहाल जो भी चल रहा था मामला, उसमें कहीं मैंने जिक्र नहीं किया कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपकी मैं बहन हूं, आप भी मुझे सपोर्ट करिए, या आप देखिए मेरे साथ क्या हो, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने सबसे हाथ जोड़ के बोला था कि व्यक्तिगत मामले में कोई टिप्पणी ना करे, ना ही कोई हस्तक्षेप करे। तो अच्छी बात है, सब मेरी बात माने, कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन हाँ, उस मैसेज, उस कमेंट में मैंने भी उस कमेंट को पढ़ा है और उस कमेंट में शायद सच्चाई ही लिखी थी, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और उस सच्चाई को मैं बताती हूँ, वो सच्चाई क्या थी। उस सच्चाई में ये लिखा था कि अब वो भाई कहाँ गया। अगर आप किसी का सपोर्ट करते हैं, लाइक अभी तो मैं नाम ले ही सकती हूँ, जो चीजें बीत गई तो बीत गई, लेकिन अब गोल गोल क्यों घुमाना, सीधी बात करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, सिर्फ समझाने के तौर पे दर्पण जी को आप सपोर्ट करते थे, प्लस आपकी मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, आप एक और पर्सन है, आपकी एक और भाभी है जिनको आप सपोर्ट करते थे। लेकिन मैंने आज तक शिकायत करी कि आप मुझे क्यों नहीं आप मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने मुझसे भी रिश्ता बनाया था और एक बहन का रिश्ता बनाया था। बट आपने मेरे किसी वीडियो में या कहीं पे भी आप कमेंट करने भी नहीं आते थे, ना ही किसी चीज में मुझे सपोर्ट करने आते थे, लेकिन मैंने फिर भी आपको शिकायत नहीं करी। तो वो जो कमेंट में था वो आपका फर्ज याद दिलाया जा रहा था कि जब आप भाभीियों को सपोर्ट कर सकते हैं तो मेरे से भी रिश्ता आपने बहन का बनाया था, तो आप मेरा भी सपोर्ट कर सकते थे। उस टाइम आप किसी के फेवर में नहीं है, फिर भी आप रिश्ता बरकरार रखने के, रिश्ते का फर्ज निभाने के लिए आप ये चीज कर सकते थे। बट मुझे आपसे शिकायत इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं उम्मीद नहीं रखती थी आपसे कि आप ये करें, क्योंकि देखिए आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे। मैं आपके ऊपर बाउंड्री थोड़ी लगाऊंगी कि आप मेरे लिए करिए, जबरदस्ती थोड़ी करवाया जा सकता है किसी से। लेकिन उस चीज को इग्नोर नहीं किया आपने, प्लस शालू जी ने राइट लिखा तो वो भी कमेंट आपने उठा के वीडियो बना दी। वीडियो तब आप बनाते जब उस कमेंट पे मैं रिएक्ट करती, क्योंकि वो मेरी वीडियो थी और उस वीडियो में जो लिखा था अगर उसको पढ़ के मैं रिएक्ट करती कि हाँ सोनल चौधरी आप सही कह रहे हो, हाँ शालू जी आपने राइट लिखा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, शालू दी आप बिल्कुल सही हो,
तब फिर आप मेरे ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी करते, जो आप कह रहे थे कि मुझे धोखा दिया है, मेरे जज्बातों से खेला है। ये क्या है? ये वाली जो आपने मेरे ऊपर टिप्पणी करी है आप अपने वीडियो में, जबकि मैं शांत थी, मैंने आपके लिए कभी जिक्र ही नहीं किया कि आप मेरे साथ फर्ज निभाइए, ये क्या है बहन भाई का जो भी है। लेकिन इसके बाद आपने एक चीज और बोली है, अगर आपको याद हो, आपने बोला है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीज जो आपने बोला है वो आपने गलत बोला है। अब क्यों गलत बोला है? क्योंकि धोखा किस बात का मिला आपको, ये बताइए। क्या आप मुझसे इंस्टा में बात करते थे, या आप मुझे फेसबुक पे बात करते थे, या आप मेरे नंबर पे मुझसे बात करते थे, जो आपसे मैं पर्सनली कनेक्ट थी, जिसकी वजह से मैंने आपको अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज करके नहीं बताया है? बताइए। नहीं थे ना आप मुझसे कनेक्ट किसी तरह के। तो आप सोशल मीडिया में मेरे भाई बने हैं। भाई का मतलब सिर्फ कि हेलो हाय, आप मुझसे राम राम बोलते थे, मैं आपसे राम राम बोलती थी, आप मेरे हालचाल जानते थे, मैं आपके हालचाल जानती थी जब भी कभी मौका मिलता था। इसके अलावा तो सोशल मीडिया में शायद हमारी कभी कोई बात ही नहीं होती थी। तो फिर बताने का क्या मतलब है? जब मुझे सही टाइम मिला, जब मुझे सही टाइम लगा, तब मैंने अपनी बातें रखी। अगर मुझे झूठ ही बोलना होता तो शायद मैं कभी बोलती ही नहीं, ये राज ही राज रह जाता। कौन मेरे घर झांकने आता है कि क्या हूं मैं, क्या नहीं हूं। बट उस चीज को मैंने बताया भी है, रीजन भी, पर उस चीज को अब मिट्टी डालने वाली बात पे आप अभी फिर से उछालना चाह रहे हो शायद इस बात को। तो आप वीडियो बना डाले उस पे। वीडियो बनाने के बाद जो आपने टिप्पणी करी वो बहुत गंदी टिप्पणी है मेरे लिए। मैं आपको बता दूं कि जज्बातों से खेला। किस जज्बात की बात आप कर रहे हैं बताइए ना, पहले किस जज्बात की बात कर रहे हैं? मेरी शादी से, मेरी पर्सनल लाइफ से आपको क्या लेना देना है? कि मैंने कब डिस्क्लोज किया? मैंने आपके बारे में कभी पूछा कि आप शादीशुदा हैं, कि आपके बच्चे हैं, कि आप क्या है पर्सनल लाइफ में? मैं तो किसी की पर्सनल लाइफ कभी पूछती ही नहीं हूँ। तो फिर ये धोखा, ये अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं ना, तो ये वाली लैंग्वेज जो होती है वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए यूज होती है कि हाँ मुझे इसने धोखा दिया, इसने मुझे चीट किया, इसने मेरे जज्बातों के साथ खेला। तो ये वाली बहन भाई के बीच में ये वाली टिप्पणी कैसे कर सकते हैं आप? आप समझदार हैं, आपकी जो उम्र है उस हिसाब से तो आपकी समझदारी इतनी होनी चाहिए कि मैं क्या टिप्पणी कर रहा हूँ। फिर साथ में आप रिश्ता भी खत्म कर रहे हैं। रिश्ते के बाद फिर मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ कि आप फिर से बोल रहे हैं कि ये दोस्ती नहीं टूटेंगे, ये वो मेरी सिस्टर, ये सिस्टर कैसे? एक बार अगर आप रिश्ता तोड़ देते हैं तो फिर आप सिस्टर बोलने का अधिकार खो देते हैं। और हाँ, जो सालू दी ने उसमें टिप्पणी करी है, तो राइट का मतलब कि आई एग्री विद यू, मतलब मैं आपसे सहमत हूं। तो उन्होंने आपका नाम नहीं लिया कहीं पे भी, ना ही किसी तरह की उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी आपके ऊपर। तो आप इस चीज में वीडियो बना डाले, जबकि आपको वेट करना चाहिए था, या तो इग्नोर करना चाहिए था कि अगर ज्योति का वीडियो है, ज्योति के वीडियो में अगर कोई कमेंट कर रहा है तो या तो सोनल चौधरी को आप अपना ओपिनियन रखें, सालू दी तक तो बात ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जनता है, किसी को भी टिप्पणी दे सकती है। मेरे अगेंस्ट में जब वीडियो बनती थी तो मैं भी जाके वहां पे कमेंट अगर चेक करूं तो मेरे भी खिलाफ कुछ कमेंट होते थे। पर क्या मैंने किसी कमेंट को उठा के यहाँ पे चीख चिल्ला के बोला कि मेरे खिलाफ वहां पे वीडियो में क्यों? क्योंकि वीडियो ये एक क्राइटेरिया होता है कि भैया ये इनका क्राइटेरिया है, इसके अंदर हमें नहीं जाना है कि कौन क्या बोल रहा है। तो उस चीज के लिए अपनी अपनी समझ होती है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि सालू दी ने कहीं से भी गलत कुछ टिप्पणी करी है। अगर सोनल चौधरी की भी मैंने बातें यहाँ पे डिटेल पे बता दी कि क्या रीजन था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई कड़वी लगती है, वो आज आपको शायद कड़वी लगी है। बट मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आपने ऑन सोशल मीडिया रिश्ता तोड़ा है और आपको धोखा मिला, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपने करी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप अधिकार रखते हैं कि ज्योति के साथ सिस्टर शब्द का यूज करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के बाद आप मेरा नाम, अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा नाम लेके मेरे ऊपर वीडियो बना सकते हैं, मुझसे जवाब सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये भाई बहन का रिश्ता मैंने भी देख लिया है कि आप कितने हिसाब से निभाते हैं, क्या कैसा निभाया है आपने। तो आज के बाद अगर ऑन सोशल मीडिया आपने रिश्ता खत्म किया है तो मैं आपको ये चीज भी बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के बाद आप सिस्टर शब्द का यूज ना करें मेरे लिए, क्योंकि मैं अब इस रिश्ते को आपके मुंह से खत्म जो मैंने सुना है तो अब खत्म ही समझती हूँ। और हाँ, आप
सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को मैं एक चीज और डिस्क्लोज करूं कि मेरा ना तो सोशल मीडिया में कोई दोस्त है, ना ही कोई दुश्मन है। तो मेरा जब भी नाम लिया जाए, अकेले नाम लिया जाए। मैं अकेली हूँ, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, ना किसी की दोस्त हूँ, ना ही किसी की दुश्मन हूँ। मेरे अपने विचार हैं। शायद मैं आज के बाद कोई वीडियो में दिखूं भी ना सोशल मीडिया में, ना कहीं पे भी। अगर कभी दिखूंगी भी तो शायद आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा जो पहले कंटेंट था, मैं उन्हीं चीजों में आगे वीडियो बनाना पसंद करूंगी। मेरे समझ में ये चीजें नहीं आती हैं, ना मुझे लड़ाई झगड़े में कुछ समझ आता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी एक लेवल होता है। लड़ाई झगड़े का बात विवाद होते हैं तो अच्छा लगता है, पर ये जो स्तर गिर जाता है बात विवाद में, वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। क्योंकि हर चीज की सहन शक्ति होती है। शायद भगवान ने मुझे उतनी सहन शक्ति नहीं दी है कि मैं चीजें सहन कर पाऊं, क्योंकि मैं खुद किसी को गलत नहीं बोलती हूँ जल्दी। मैं हमेशा सबको प्यार से समझाती हूँ। जो समझता है समझता है, नहीं समझता तो कोई बात नहीं, उसका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ जो नहीं समझता है। तो ये बात हो गई। हाँ, अब मैं बात करूं अगर कंट्रोवर्सी की, तो वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग हैं इस चीज के लिए, दर्पण जी भी रिक्वेस्ट कर चुकी हैं आपसे कि आप वीडियो ना बनाएं किसी के बारे में। तो इसके बाद भी आप लाइव में जो भी है, मुझे ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ना मुझे इतना ज्यादा पता है, लेकिन अगर आप मामला शांत रखवाना चाहते तो शायद अभी तक मामला शांत हो जाता। और आपने एक वीडियो में ये भी बोला है कि मुझे पता था जो करवाने वाले थे ये वो जलने वाले जलते थे, करवाने वाले करवाए थे। कोई किसी को यहाँ पे सिखा के नहीं करवाता, ठीक है। मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि मुझे कोई सिखा देगा और किसी के सिखाने पे मैं चल दूंगी और मैं ये चीजें करने लगूँ। कोई नहीं, उसका रीजन जो था वो सब जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। तो मैं इन चीजों में ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगी, ना ही मैं रिपीट करूंगी। लेकिन आप ये सब लड़ाई झगड़े बढ़ाने वाले काम मत करिए। आपको जिधर से बोला भी गया है कि आप वीडियो ना बनाएं, इस बारे में बात ना बढ़ाएं, तो आप ना बढ़ाइए। मैं भी ये चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बात ना बढ़ाइए। कंट्रोवर्सी जैसी चीज फिर से ना छेड़ी जाए और वो भी फिर सब शामिल हो जाएं, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाएं, फिर ये सब चीजें हो। ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। साफ सुथरा वीडियो बनेगा तो और अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से देखो मैंने अपनी वीडियो भी डिलीट कर दी और सामने भी सारे लोग डिलीट कर चुके हैं, चाहे जिसकी 2 चैनलों से और भी डिलीट हो चुकी हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें बाद में शर्मिंदगी महसूस हो। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि ये चीज यहीं थाम दीजिए, थम जाने दीजिए, यहीं ब्रेक करिए। इसी में हर किसी की भलाई है। अपने अपने कंटेंट में ध्यान दीजिए। में वीडियो लंबी हो रही है, जाते जाते एक चीज और बोलूंगी प्रीति दीदी आपके लिए कि ये कोई ड्रामा नहीं था। तो प्लीज आप अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि ये किसी भी तरह का ड्रामा था। आपकी बेटी ड्रामा नहीं करती है, जो भी था हकीकत था, मजबूरी थी, तब ये सब चीजें हुई हैं। बट अभी सब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ही कोई मेरा दोस्त है, ना ही कोई दुश्मन है। यहाँ पे सब अपने हैं, अगर माने तो अपने हैं, नहीं तो फिर सब पराये ही हैं। तो ये वाली चीज है। लेकिन हाँ, एक चीज का मैं दिल से धन्यवाद करूंगी यहाँ पे प्रीति दीदी आपका, शालू दी आपका, प्रीतम सिस्टर आपका, कि आप और बहुत सारी बहनें हैं मेरी यहाँ पे, चाहे मेरी जो मुझे दिल से, मतलब दिल से जिसको बोलते हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं। और मुझे इतना, जिस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं अब बहुत ज्यादा, आप मेरी ताकत बनते थे, आप मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे, अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल प्यार, सपोर्ट, और जो आपने मेरा हौसला बढ़ाया है उसके लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि जिस टाइम जो मेरी मुश्किल घड़ी पे आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते गए, मेरे साथ खड़े रहे। खासकर प्रीति दीदी आपके लिए बोलूंगी कि आप जो मेरा मुश्किल टाइम था, जिस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं अकेले हूँ, उस टाइम आप हर पल ये एहसास करवाती थी कि आप मेरे साथ खड़ी हैं। तो सालू दी आप हमेशा ये फील कराती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ इस चीज में। तो उस टाइम आप लोग जो मेरा सपोर्ट समर्थन दिखाए हैं, हमेशा साथ रहने का जो एहसास दिखाया है मेरे साथ, वो मैं कभी जिंदगी में आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकती। जिंदगी में हमेशा आभारी रहूंगी। और ये चीज आप देख रहे हैं कि मैं इमोशनल भी हो रही हूँ इस चीज के लिए। तो ये मत सोचिएगा कि ये मैं कोई ऐसे कर रही हूँ, ये मेरे खुशी के आंसू हैं कि मैंने ये चीजें कमाई हैं, आप लोगों ने मुझे कमाई है। और इतनी ज्यादा मेरे भाई बंधु बहनें जो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी,
वो प्यार, वो सपोर्ट यहाँ पे दिखाया है। तो मैं यही सबक दूंगी, यही सीख दूंगी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ पे आप गलत नहीं हैं तो वहाँ पे अकेले खड़े रहने से भी मत डरिएगा कभी, क्योंकि जब आप सही हैं तो भगवान भी आपके साथ खड़ा रहेगा, भगवान भी आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर मैंने किसी का नाम यहाँ पे मिस कर दिया हो जो मेरे ध्यान में ना हो तो उन सब का भी आभार प्रकट करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ कि मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, क्योंकि वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो नाम मैंने याद, जिनका आ गया उनका बोल दिया, जिनका नहीं आया तो उसके लिए सॉरी। और आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है, भर भर के कमेंट करते थे आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। बट अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि अब ये बातें यहाँ पे थम गई हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। आप लोग ने भी देखा होगा कि किसी भी तरह से कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो ये चीज़ भी यहीं पे शांति रखिए और इस मैटर पे कभी कोई जिक्र ना करे। ये मैटर आज के बाद मेरी तरफ से ख़त्म है, तो आप लोग भी ख़त्म ही समझिए। और हाँ, आप लोगों का फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस लायक आपने समझा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि कुछ भी नहीं है मेरी औकात। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरी कुछ भी औकात नहीं है, लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि आप लोगों ने बना दी। एक मामूली सी लड़की जो 100, 150, 200 सब्सक्राइबर लेके बैठी है और उसको आपने इतना प्यार बरसाया, अनकंडीशनल, अविश्वसनीय जिसको बोल सकते हैं, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, वो आपने दिया है। तो बस यही कमाया है मैंने यहाँ से, और इसी कमाई के साथ यहीं पे पूर्ण विराम लूँगी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से। लेकिन हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगी कि जितनी भी माताएं बहनें मेरे साथ खड़ी थी, जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको अगर बोलूँ तो उनको दिल से धन्यवाद। उनके साथ तो हमेशा हूँ मैं, लेकिन मेरी प्रीति दीदी, शालू दी और प्रीतम सिस्टर, मैं यहाँ पे ऑन सोशल मीडिया बोल रही हूँ कि जिस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने मुझे संभाला है, ये परवाह ना करते हुए कि आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, तो ये बहन आपसे वादा करती है, बहन आपकी छोटी सिस्टर या बड़ी सिस्टर, कुछ भी आप बोलो, बहन बेटी कुछ भी आप समझो, ये बहन आपसे वादा करती है कि आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूंगी, आप लोगों के साथ भी वही फर्ज अपना निभाऊंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो बस आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और इंतजार करिएगा, क्योंकि ये बात, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे मेरे घर तक भी बात पहुँच चुकी है कि मैं वीडियो बनाती हूँ और ये सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ओपनली नहीं बोल सकते हैं। तो अभी मुझे इस चीज़ के लिए टाइम दिया जाएगा, परमिशन दी जाएगी, तो मैं इसके बाद ही कुछ बता पाऊँगी कि मेरी वीडियो आएगी भी या नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी और मैं अपने आप को साबित करूँगी, इसके बाद मैं यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर सकती हूँ। तो देखते हैं चैनल डिलीट होता है या वीडियो आती है कि क्या होता है, वो अपडेट आपको मिल जाएगी। बट हाँ, हमेशा आप मुझे याद रहेंगे और दुआओं में भी आप लोगों को याद करूंगी हमेशा। और आप लोगों के लिए यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो मेरे टाइम पे मेरे जिस मुश्किल टाइम पे जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, उनका भी दिल से धन्यवाद। और जो मुझे नहीं किए हैं उनको भी भगवान हमेशा खुश रखे। मैं किसी के लिए भी यहाँ पे गिला शिकवा नहीं रखती हूँ, ना ही मैं किसी का कभी मन, कर्म और वचन से भी कभी किसी का अनभला या कह सकते ना बुरा नहीं चाहती हूँ। तो सबको माता रानी हमेशा सबको माता रानी हमेशा खुश रखें। और आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही हमेशा खुश रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।